तो भाई अभी हम लोग समझते हैं यहाँ पर आर के नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर को, जो कि है फैक्टर। तो अभी हम लोगों ने डेटा फ्रेम्स को तो जो है वो समझ लिया और उसके सारे कॉन्सेप्ट्स इंप्लीमेंट भी किए आर स्टूडियो में। अभी टाइम है आर के नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर को समझने का, जो कि है यहाँ पर फैक्टर। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो है फैक्टर को समझेंगे और फैक्टर के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं हम लोग क्लियर करेंगे और उसके बाद में चलेंगे और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करेंगे इसको आर स्टूडियो में। तो भाई सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हो कि हम लोग जो है एक फैक्टर को बेसिकली यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको इनके बीच में कन्फ्यूजन जो है वो यहाँ पर हो सकता है। एक यहाँ पर है वेक्टर और एक यहाँ पर है फैक्टर। तो वेक्टर जो है उसको हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं और अभी हमारा टाइम है यहाँ पर फैक्टर को समझने का। तो आप यहाँ पर ये जो हेडिंग देख रहे हो इस बात से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि वेक्टर क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। तो वेक्टर जो है वो हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं, अभी फैक्टर जो है हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो भाई सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं एक फैक्टर को, और फैक्टर को क्रिएट करने के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पर बनाना होगा यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट या फिर एक वेरिएबल, जिसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पर music_general का। उसके बाद में आप यहाँ देख रहे हो मैं यूज़ कर रहा हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद में क्योंकि हम लोगों ने सारे जो डेटा स्ट्रक्चर थे उन सभी डेटा स्ट्रक्चर को बनाने के लिए उनके नाम को यूज़ किया था। तो अभी हम लोग यहाँ पर फैक्टर बना रहे हैं, तो इसलिए हम लोग जो है यहाँ पर फैक्टर फंक्शन को यूज़ तो करना पड़ेगा। उसके बाद में हम यहाँ देख रहे हो मैंने लिया कंबाइन ऑपरेटर, और कंबाइन ऑपरेटर के अंदर मैंने यहाँ पर कुछ कैरेक्टर टाइप डेटा जो है वो यहाँ पर मैंने स्टोर करवा दिया। उसके बाद में जो है सिंपली ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, बस इस जो आपके पास फैक्टर है इसका जो आपके पास वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट है उसके नाम को यहाँ पर आपको दे देना है, या फिर आपको उसको यहाँ पर प्रिंट करना है तो उसका नाम यहाँ दे सकते हो, या फिर अगर आपको प्रिंट फंक्शन के साथ उसको प्रिंट करना है तो आप उसके साथ भी ये काम कर सकते हो। तो सिंपली अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर जो है वो उसको प्रिंट कर रहा हूँ, और प्रिंट करने के बाद मेरा जो ये फैक्टर है वो यहाँ पर सक्सेसफुली बन जाएगा। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर आते हो, यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर भी जो है मैंने एक ऑब्जेक्ट को बनाया है, और जिस ऑब्जेक्ट का नाम मैंने यहाँ पर दे दिया है music_general। उसके बाद यूज़ किया है असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है एक फैक्टर बनाया, उसमें कंबाइन ऑपरेटर को यूज़ करते हुए मैंने बहुत सारे जो आपके पास यहाँ पर कैरेक्टर टाइप डेटा है उसको मैंने यहाँ पर पास कर दिया। उसके बाद में आप यहाँ देख रहे हो कि भाई मैं जो है वो लेवल्स, तो हमारे पास यहाँ पर एक एट्रीब्यूट आता है या फिर हमारे पास एक फंक्शन आता है लेवल्स, जिससे हम जो है यहाँ पर अपने फैक्टर के लेवल्स को यहाँ पर जो है वो चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर लेवल नाम का एक फंक्शन आता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है वो कैटेगरीज देख सकते हैं या फिर लेवल्स देख सकते हैं, या फिर मान लो आपके फैक्टर के अंदर कितने सारे कैटेगरीज होंगी या फिर कितने सारे क्लासेस होंगी, उन सभी चीज़ों को जो है वो हम लोग यहाँ पर लेवल फंक्शन से जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली जो है मैं यहाँ पर बना रहा हूँ भाई लेवल को, और लेवल फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पर पास कर दिया अपने ऑब्जेक्ट या फिर वेरिएबल का नाम, जो कि मेरे पास है यहाँ पर music_general। उसके बाद में सिंपली आप जो है इसको यहाँ पर कर दोगे एग्जीक्यूट, एंड देन आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि आपके अंदर यहाँ पर जो यूनिक वेरिएबल्स या फिर यूनिक डेटा है उसको आपको यहाँ पर निकाल के दे देगा लेवल्स वाइज। तो इस तरीके से भाई हमने जो है यहाँ पर आर के फैक्टर के जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर समझे। अभी हम लोग यहाँ पर आर के अंदर जो है कुछ और यहाँ पर चीज़ों को समझते हैं। तो भाई आप यहाँ देख रहे हो कि आप यहाँ पर जो है मैंने बना लिया बेसिकली यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को, और जिसका नाम मैंने दे दिया music_general। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद भी जो है मैंने यहाँ पर फैक्टर्स को यूज़ किया, एंड देन अभी यहाँ पर भी जो है हम लोग लेवल्स को चेक कर रहे हैं। तो लेवल्स बेसिकली करता क्या है, लेवल्स आपको कैटेगरीज बताएगा, या फिर आपके जो आपके पास मान लो कोई अगर आपके पास यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज होंगी, या फिर मान लो आपके पास अगर कोई ऐसा कॉलम है जिसमें बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो उस सिचुएशन में जो आप यहाँ पर लेवल्स को यूज़ कर सकते हो। तो वो आपके डेटा फ्रेम में जो कॉलम है उनमें जो क्लासेस हैं उनके अंदर जो कैटेगरीज हैं वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है लेवल फंक्शन को यहाँ पर यूज़ करेंगे। उसके बाद मान लो कि अगर आपको यहाँ पर लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो ये जो लेंथ फंक्शन है फिर ये जो लेंथ मेथड है, इसके साथ मैं प्रीवियसली जो है आपको बहुत सारे जो आपके पास मैंने आपको डेटा स्ट्रक्चर समझाया था, एक्सप्लेन किए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो लेंथ है इससे हम लोग यहाँ पर ये जान सकते हैं कि भाई हमारा जो फैक्टर है उसमें कितने सारे जो आपके पास यहाँ पर वैल्यूज़ हैं या फिर आपके पास जो कैरेक्टर्स हैं वो प्रेजेंट हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपके पास जो है टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं। अगर मैं बात करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल आपके पास यहाँ पर 8 जो है आपके पास यहाँ पर कैरेक्टर टाइप है या फिर कैरेक्टर जो है आपके पास प्रेजेंट है। तो अभी आपको अगर लेंथ यहाँ पर जाननी है, तो क्योंकि हमें पता है कि भाई हमारे यहाँ पर जो फैक्टर है उसके अंदर यहाँ पर जो हमने एक फैक्टर बनाया है उसमें जो है आपके पास यहाँ पर 8 कैरेक्टर, या फिर जो लेंथ है उस फैक्टर की वो कितनी है 8। तो इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर जानना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर लेंथ फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा, और लेंथ फंक्शन के अंदर उस ऑब्जेक्ट या फिर उस वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा जिसमें आपने इस फैक्टर को स्टोर करवाया है, एंड देन जैसे आप एग्जीक्यूट करोगे आपको रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि आपको जो है ये यहाँ पर बता देगा।
उसके बाद में अभी आप यहाँ आते हो और यहाँ पर आप देखते हो भाई इंडेक्सिंग। तो अभी हमारे पास यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ चुका है जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर इंडेक्सिंग कर रहे हैं। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो कि भाई हमने जो है यहाँ पर अभी इंडेक्सिंग करनी है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि हम लोग जो है अभी एक पर्टिकुलर आपके पास, आप मान लो कि अगर आपको यहाँ पर किसी मान लो किसी कैरेक्टर को अगर आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है, फिर आपको यहाँ पर एक्सेस करना है, तो उसके लिए आपको उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू देनी पड़ेगी। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आर के अंदर जो है वो इंडेक्सिंग 0 से नहीं बल्कि वो इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन पाइथन के अंदर जावा है उसमें आपको 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो सकती है। तो इस बात को लेके कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि आपके पास जो है यहाँ पर इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट होती है आर लैंग्वेज में, लेकिन पाइथन और जावा की बात करो तो उसके अंदर आपके पास इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो सिंपली अभी हम लोग यहाँ पर आर की बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर 1 को ही कंसीडर करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हो इंडेक्स नंबर 1 पे जैज प्रेजेंट है, इंडेक्स नंबर 2 पे रॉक प्रेजेंट है, इंडेक्स नंबर 3 पे क्लासिक, इंडेक्स नंबर 4 पे भी क्लासिक, इंडेक्स नंबर 5 पे आपके पास पॉप, इंडेक्स नंबर 6 पे जैज, इंडेक्स नंबर 7 पे रॉक और इंडेक्स नंबर 8 पे जो है वो आपके पास यहाँ पर जैज प्रेजेंट है। तो क्योंकि हमने यहाँ पर आप देख रहे हो इंडेक्स वैल्यू जो दी है वो कौन सी दी है 3, यानी कि तीसरे नंबर पे, यानी कि यहाँ तीसरे नंबर पे यानी कि थर्ड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है क्लासिक। तो क्लासिक को जो है हम लोग यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो अभी सबसे पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले हमें जो है अपने ऑब्जेक्ट या फिर वेरिएबल का नाम यहाँ पर देना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पर बनाया था म्यूजिक जनरल। उसके बाद में मुझे जो है यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर उस जिसको भी मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, फिर अपने जो फैक्टर है उस फैक्टर के अंदर से किसी भी यहाँ पर कैरेक्टर को मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो उसकी मुझे इंडेक्सिंग वैल्यू देनी पड़ेगी। तो इंडेक्सिंग वैल्यू मैंने यहाँ पर दी थी 3, तो इंडेक्सिंग वैल्यू मैंने 3 दी, तो इसका मतलब तीसरे नंबर पे जो यहाँ पर कैरेक्टर इंडेक्स्ड है वो यहाँ पर मैं एक्सेस कर लूँगा। तो आप यहाँ देख रहे हो 1 पे जैज इंडेक्स है, 2 पे आपके पास रॉक इंडेक्स है और इंडेक्स नंबर 3 पे जो है वो यहाँ पर क्लासिक इंडेक्स है। तो ये जो क्लास है ये क्लासिक जो है बेसिकली ये मेरे पास यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाए क्योंकि मैंने जो है इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू दे दी है। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा है चेंज द वैल्यू ऑफ द थर्ड आइटम। तो अभी अगर आपको यहाँ पर किसी थर्ड आइटम की वैल्यू को यहाँ पर चेंज करना है तो उसके लिए मान लो कि अगर आपको अपने कैरेक्टर के अंदर कोई वैल्यू सूटेबल नहीं लगती तो आपको उसकी जगह किसी दूसरी वैल्यू को यहाँ पर अपने जो फैक्टर है बेसिकली उसमें आपको डालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो है आपको सबसे पहले तो जिस जगह उसको इंडेक्स करना है या फिर मान लो जिस जगह से आप उसको हटाओगे तो किसी ना किसी इंडेक्सिंग वैल्यू पे वो प्रेजेंट होगा। तो वापस जो नया आप यहाँ पर कैरेक्टर ऐड करोगे तो वो भी उसी इंडेक्सिंग पे जाके मैप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मान लो कि मैं जो है यहाँ पर रॉक को हटा रहा हूँ, तो अब मैं रॉक को हटाऊंगा तो क्योंकि रॉक जो है कैरेक्टर तो हट जाएगा लेकिन यहाँ पर इंडेक्स यानी कि इंडेक्स जो अभी खाली हो चुका है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये रॉक जो है वो कौन सा इंडेक्स पे प्रेजेंट है, इंडेक्स नंबर 2 पे प्रेजेंट है। तो इसी तरीके से जो भी मैं नया वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ वो कहीं और नहीं बल्कि वो इसी इंडेक्स नंबर 2 पे आएगा, क्योंकि यहाँ पर से मैंने वैल्यू को रिमूव किया था और नया वैल्यू जो है वो भी यहीं पे आएगा। तो इसीलिए मैंने जो अब यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने इंडेक्स नंबर 3 दिया, यानी कि मैं जो है क्लासिक को जो है वो रिमूव करूंगा और जो नया मैं यहाँ पर कैरेक्टर ऐड करूंगा या फिर यहाँ पर मैं जो है वो यहाँ पर अपेंड करूंगा तो उसके लिए भी जो है मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी जो है बेसिकली मुझे यहाँ पर इंडेक्सिंग वैल्यू देना पड़ेगा और उसी इंडेक्स पे जो है वो नया वाला जो आपके पास कैरेक्टर है वो यहाँ पर मैप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है उसके बाद चेक भी कर सकते हो कि वो जो है आपके पास यहाँ पर मैप हुआ या फिर नहीं, तो उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू दोगे। तो अभी आपके पास इनिशियली इंडेक्स नंबर 3 पे क्लासिक प्रेजेंट है, उसके बाद जैसे आप इस सारे काम को करने के बाद एग्जीक्यूट करोगे तो उसी इंडेक्स नंबर 3 पे जो है आपके पास यहाँ पर पॉप जो है वो यहाँ पर मैप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर थर्ड आइटम को भी जो है वो यहाँ पर इंडेक्सिंग के थ्रू चेंज कर सकते हो। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर कोई और कॉन्सेप्ट जो है उसको अभी हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर एसएम के लेंथ ही फाइंड कर रहे हैं। तो ये तो हम सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ चुके हैं। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ये जो चीज़ें हम लोग यहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो समझ चुके हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पे जो है अभी इनिशियली मैं वही काम कर रहा हूँ, बस मेरे पास यहाँ पर जो ऐड कर रहा हूँ चीज़ को वो क्या है, वो ओपेरा है। ओपेरा एक ब्राउज़र होता है जिसके अंदर आप ब्राउजिंग करते हो। तो ये ओपेरा है, इसको मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ या फिर अपेंड करना चाहता हूँ। तो इंडेक्सिंग वैल्यू मैंने दे दी 4 या 3, तो 3 नंबर पर कौन सा क्लासिक, तो क्लासिक की जगह मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पर ओपेरा आ जाएगा। इसी तरीके से जरूरी नहीं है कि आप इंडेक्स नंबर 3 के थ्रू कर दो, आप इंडेक्स नंबर 1 से भी कर सकते हो, 5 के ऊपर भी कर सकते हो, 7 के ऊपर भी कर सकते हो, डिपेंडिंग कि आपके जो फैक्टर है उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास 2 कैरेक्टर्स हैं और आप इंडेक्सिंग वैल्यू 7 दे रहे हो, 8 दे रहे हो, इस तरह से एरर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको पहले आपके जो फैक्टर है उसको देखना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको जो यहाँ पर इंडेक्सिंग वैल्यू प्रोवाइड करनी है। एंड देन उसके जो हिसाब से आपका जो बेसिकली जो भी आप नया यहाँ पर कैरेक्टर ऐड करोगे वो यहाँ पर मैप हो जाएगा उसी इंडेक्सिंग वैल्यू पर जो कि आपने दी होगी या फिर जहाँ से जिस इंडेक्सिंग से आपने एग्जिस्टिंग कैरेक्टर को रिमूव किया होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो इस चीज़ को यहाँ पर देख लिया और समझ लिया। ये भी बेसिकली वही सारी चीज़ें हैं, वही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और इनको भी जो है हमने यहाँ पर समझ लिया।
तो भाई अभी हम लोग चलते हैं आर स्टूडियो में और इनका प्रैक्टिकल जो है वो हम लोग आर स्टूडियो में देखते हैं और इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है वो वहाँ पर क्या रहता है। तो अभी चलते हैं आर स्टूडियो में और इनको करते हैं प्रैक्टिकली वहाँ पर इंप्लीमेंट। तो भाई हम आ चुके हैं अपने आर स्टूडियो में और अभी जो है हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली जो सारे कॉन्सेप्ट्स हमने समझे उनको अभी यहाँ पर हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे जो है यहाँ पर बनाना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट या फिर एक वेरिएबल, जिसको यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ म्यूज़िक जनरल का। उसके बाद फिर हम लोग जो है यहाँ पर यूज़ करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर को और उसके बाद में जो है मुझे यहाँ पर फैक्टर, क्योंकि मैं बना रहा हूँ तो मुझे फैक्टर फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा सी यानी कि कंबाइन ऑपरेटर, और उसके अंदर जो है मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर डाल देता हूँ। एंड देन उसके बाद जो है हम लोग इनको देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है बेसिकली वो यहाँ पर क्या रहता है। तो यहाँ पर हमें जो है अभी मैं डाल देता हूँ रॉक। एंड देन उसके बाद जो है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ क्लासिक। एंड उसके बाद जो है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ क्लासिक और उसके बाद मान लो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे पॉप। तो ये मेरे पास एक फैक्टर जो है मैंने यहाँ पर बना दिया 5 यहाँ पर कैरेक्टर का। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे करना पड़ेगा इंटर, और मैंने इंटर कर दिया। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको प्रिंट करते हो। तो आप सिंपली नाम से भी प्रिंट कर सकते हो और प्रिंट फंक्शन से भी इसको प्रिंट कर सकते हो। तो मैं जो है इसको प्रिंट फंक्शन से प्रिंट करता हूँ और उसके बाद जो है हम लोग इसको देखते हैं। तो हमारे ऑब्जेक्ट का नाम था म्यूजिक जनरल। अभी हम लोग इसको करते हैं इंटर। तो भाई जैसे ही मैंने इंटर किया, अब यहाँ देख रहे हो हमारे पास जो यहाँ पर फैक्टर बना था, उस फैक्टर में जो यहाँ पर कैरेक्टर प्रेजेंट थे वो सब के सब यहाँ पर जो है यहाँ पर आ चुके हैं। तो इस तरीके से जो है हमें ये यहाँ पर बता रहा है। तो हमें यहाँ पर 2 चीज़ें बता रहा है, हमारे लेवल्स भी बता रहा है और हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर हमें बता रहा है कि हमारे फैक्टर में कितने कैरेक्टर जो है यहाँ पर प्रेजेंट थे। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं और अभी जो है हम लोग यहाँ पर लेवल्स को चेक करते हैं। तो लेवल्स को चेक करने के लिए मैं इसी चीज़ को जो है यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि यहाँ पर मेरा फैक्टर जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है। तो मैं करता हूँ इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी और यहाँ पर जो है मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और अभी हम लोग करते हैं इंटर। और अभी मैंने इसको इंटर कर दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, लेवल्स। तो लेवल्स को चेक करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ लेवल्स फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद उसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट जो है मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। तो अभी जो है हमारे ऑब्जेक्ट का नाम था यहाँ पर म्यूजिक जनरल। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंटर करते हैं। तो भाई हमें ये बता रहा है कि हमारे पास जो है ये कैरेक्टर यहाँ पर प्रेजेंट है। तो आप देख रहे हो क्लासिक, जैज़, पॉप और रॉक, ये हमारे पास जो है यहाँ पर बेसिकली जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करो कि आपके पास यहाँ पर जो ये आपके पास कंप्लीट फैक्टर था, इस फैक्टर में आपके पास 2 रिपीटेटिव वैल्यूज थी, एक थी क्लासिक, दूसरी भी थी क्लासिक। तो इसने रिपीटेटिव को नहीं गिना, यानी कि आप इस चीज़ को देखो कि इसने सिर्फ ये जो क्लासिक थी, ये क्लासिक 2 दफ़ा हमारे फैक्टर में प्रेजेंट था, लेकिन इसने उसको सिर्फ एक ही दफ़ा कंसीडर किया। यहाँ पर आप देख रहे हो इसने सिर्फ इसको एक ही दफ़ा कंसीडर किया। हालांकि हमारे पास यहाँ पर जो है वो हमारे फैक्टर में 2 जो आपके पास क्लासिक कैरेक्टर थे वो प्रेजेंट थे, लेकिन इसने सिर्फ एक ही कंसीडर किया। तो इसने हमें जो है वो लेवल्स बता दिया, यानी कि हमारे पास जो टोटल यहाँ पर हमारे फैक्टर में कितने कैरेक्टर्स हैं, 4 कैरेक्टर्स हैं। तो हमारे पास यहाँ पर इसने लेवल्स भी बता दिया। अभी हम लोग यहाँ पर आगे चलते हैं और अभी कुछ और चीज़ों को जो है हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो अभी हम लोग जो है यहाँ पर लेवल्स के लिए अलग से कॉलम बनाएंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर बना देता हूँ मेरे पास यहाँ पर बना देता हूँ एक ऑब्जेक्ट, जिसको मैं नाम देता हूँ यहाँ पर माई फैक्टर का। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फैक्टर फंक्शन, और देन उसके बाद मैं दूंगा कंबाइन ऑपरेटर, और उसके अंदर जो है मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज़ जो है वो फटाफट से प्रोवाइड करता हूँ। फिर हम लोग तो यहाँ पर मैं देता हूँ बनाना, उसके बाद जो है मैं यहाँ पर दे देता हूँ ग्रेप्स, एंड देन उसके बाद जो है मैं यहाँ पर दे देता हूँ मान लो चेरी। ओके, तो अभी मेरे पास यहाँ पर एक फैक्टर बन गया। तो अभी जो है अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे एक लेवल एट्रीब्यूट भी बनाना पड़ेगा। तो मैं करता हूँ यहाँ पर बेसिकली ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कंबाइन लेवल्स, उसके बाद कंबाइन ऑपरेटर, एंड देन इसमें जो है मैं यहाँ पर कुछ मान लो इसकी प्राइसेस लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ 1200, फिर लिख देता हूँ 3000, फिर लिख देता हूँ मैं 2000, और एक और चाहिए तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1000। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 4 के लिए 4 जो है वैल्यूज़ यहाँ पर दे दी। अभी हम लोग इंटर करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक एरर आ गया, और ये एरर जो है ये हमें यहाँ पर बता रहा है कि भाई फैक्टर के अंदर जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर नहीं आ सकती। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर कंबाइन ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। बेसिकली इसके अंदर ही मुझे यहाँ पर पास करना था, तो मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी। मुझे जो है बेसिकली इस लेवल वाले कॉलम को इसमें पास करना था। तो यहाँ पर जो है मैं इसी को करता हूँ कॉपी, और हम लोग जो है इसके अंदर इसको पास कर देते हैं। तो अभी जो है एक मिनट में ज़रा इसको यहाँ पर कॉपी कर लूँ। तो भाई हमारा ये फैक्टर था, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, और यहाँ पर जो है
हम लोग उसको पेस्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी, मुझे इसमें पास करना था और अभी जो है हम लोग यहाँ से इस चीज़ को यहाँ से कॉपी करते हैं जो कि हमारे लेवल्स थे और उसमें हम लोग पास कर देंगे। तो हम लोग करते हैं कॉपी एंड देन अभी यहाँ पर हम लोग जो है इसको पेस्ट करते हैं। देन अभी हम लोग करते हैं इसको एग्जीक्यूट। तो अभी हमने जैसे इसको एग्जीक्यूट किया, अभी यहाँ देख रहा हूँ हमारे पास जो है वो एरर यहाँ पर आ चुका है। तो अभी हमारे पास जो है इनके अंदर जो है बेसिकली यहाँ पर एक एरर आया है। तो अभी एक काम करते हैं, हम लोग दोबारा से यहाँ पर जो है वो बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट का नाम देता हूँ म्यूज़िक जनरल। उसके बाद में मुझे यूज़ करना पड़ेगा असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद मुझे यूज़ करना पड़ेगा फैक्टर फंक्शन एंड देन उसके बाद कंबाइन ऑपरेटर। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। तो मैं देता हूँ जैज़, उसके बाद मैं दे देता हूँ यहाँ पर मान लो रॉक, उसके बाद मैं जो है वो यहाँ पर दे देता हूँ क्लासिक एंड उसके बाद जो है मैं यहाँ पर दे देता हूँ मान लो पॉप। तो ये मेरे पास एक बन गया। उसके बाद मुझे लेवल्स भी जो है वो यहाँ पर देने पड़ेंगे। तो लेवल्स के लिए भी जो है मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें चाहिए। तो मैं यहाँ पर जो है मेरे पास जितने कैरेक्टर्स होंगे उसके हिसाब से जो है मैं यहाँ पर लेवल्स को सेट कर दूँगा। तो मेरे पास यहाँ पर लेवल्स जो है उसके लिए मुझे कंबाइन ऑपरेटर चाहिए। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा क्लासिक एंड देन उसके बाद मुझे देना पड़ेगा रॉक, फिर हम दे देते हैं पॉप को एंड फिर हम दे देते हैं यहाँ पर जैज़ को। तो ये हमने बना लिया यहाँ पे। अभी हम लोग इंटर करते हैं। तो भाई हमने इंटर किया, इस बार हमारा एग्जीक्यूट हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग लेवल्स को चेक करेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, लेवल्स एंड देन उसके बाद मुझे यूज़ करना पड़ेगा मेरे ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है म्यूज़िक जनरल। अभी हम लोग करते हैं इंटर। तो भाई जैसे ही हमने एंटर किया, अब यहाँ देख रहे हो हमारे पास जो है वो लेवल्स यहाँ पर हमारे सामने जो है वो आ गए। तो मैंने दो मेथड्स आपको बताया, एक आप लेवल जो आपके पास ऑब्जेक्ट है उसके साथ भी आप चेक कर सकते हो और एक जो है आप इनिशियली लेवल फंक्शन को यूज़ करते हुए भी आप कर सकते हो। अभी टाइम आता है लेंथ फाइंड करने का। तो अगर आपको यहाँ पर जानना है कि भाई आपने जो फैक्टर बनाया है उस फैक्टर की क्या लेंथ है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले बनाना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट जो कि मैं बना देता हूँ यहाँ पर माय फैक्टर और उसका नाम मैंने दे दिया यहाँ पर। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा फैक्टर फंक्शन को एंड देन उसके बाद कंबाइन ऑपरेटर और इसमें जो है मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ दे देता हूँ कुछ वैल्यूज़ एंड देन हम लोग जो है उसके बाद इसको देखते हैं। तो उसके बाद मैं दे देता हूँ ग्रेप्स एंड देन उसके बाद जो है मैं यहाँ पर दे देता हूँ मान लो कार, मैं दे कार एंड देन उसके बाद जो है मैं दे देता हूँ यहाँ पर बाइक। तो मैंने यहाँ पर अपने जो कैरेक्टर्स हैं उनको मैंने यहाँ पर पास कर दिया। उसके बाद अभी हम लोग एंटर करते हैं एंड देन अभी हम लोग को लेंथ फाइंड। तो लेंथ फाइंड करने के लिए जो है हमें यहाँ पर लेंथ फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ लेंथ, उसके बाद हमारे ऑब्जेक्ट या फिर वेरिएबल का नाम हमें देना पड़ेगा जो कि है माय फैक्टर। मैं देता हूँ माय फैक्टर। उसके बाद हम लोग करते हैं इंटर। तो अब यहाँ देख रहे हो इसने जो है हमें यहाँ पर बता दी 5, यानी कि इसने जो है हमें यहाँ पर एक काउंट दे दिया जो कि था 5। तो 5 का मतलब ये है कि आपका जो फैक्टर है उसमें कितने कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, 5 कैरेक्टर प्रेजेंट। आप देख रहे हो एप्पल जो कि 1 है, फिर बनाना 2, ग्रेप्स 3, कार 4 और बाइक 5। तो 5 जो है हमारे फैक्टर के अंदर यहाँ पर कैरेक्टर प्रेजेंट है। तो इसलिए हमें जो है इसने यहाँ पर अपना हमारे फैक्टर की लेंथ जो है वो इसने हमें यहाँ पर बता दी। इसी तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर कुछ और चीज़ों को भी जो है वो यहाँ पर देखते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर एक्सेसिंग करेंगे। तो अगर आपको यहाँ पर किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर यहाँ पर किसी मान लो किसी कैरेक्टर को आपको अगर अपने फैक्टर में से यहाँ पर जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए आपको इंडेक्सिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हम लोग उसको करते हैं यहाँ पर पेस्ट। और अभी जो है मान लो अगर मुझे यहाँ पर ग्रेप्स को जो है या फिर मुझे मान लो कार को जो है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब कार को जो है वो यहाँ पर निकालना है, अलग करना है, होगा इसमें प्रेजेंट लेकिन वो एक्सट्रैक्ट करना है मुझे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इंडेक्सिंग देनी पड़ेगी, इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू। तो एप्पल की इंडेक्सिंग वैल्यू 1 है, बनाना की इंडेक्सिंग वैल्यू 2 है, ग्रेप की इंडेक्सिंग वैल्यू 3, तो कार की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या हुई 4। तो 4 अगर मैं देता हूँ तो उसके बाद मैं जो है यहाँ पर 4 पे जो भी वैल्यू यहाँ पर कैरेक्टर जो प्रेजेंट है या फिर प्लेस है वो मेरे पास यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी हम लोग इंटर करते हैं। देन मैं देता हूँ माय फैक्टर, मेरे ऑब्जेक्ट का नाम या फिर वेरिएबल का नाम। उसके बाद मुझे देना पड़ेगा पैरेंथेसिस और इसमें मैं दूंगा 4। तो 4 क्या है, 4 यहाँ पर इंडेक्स्ड वैल्यू है। किसकी इंडेक्स्ड वैल्यू है, उस जगह की इंडेक्स्ड वैल्यू है जहाँ पर कार जो है वो यहाँ पर प्लेस हुआ है। अभी इंटर करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो भाई हमारे पास जो है यहाँ पर कार जो है हमने सक्सेसफुली यहाँ पर एक्सेस या फिर एक्सट्रैक्ट जो है वो हमने कर लिया। तो इसी तरीके से जो है आपके पास इसने लेवल्स भी बता दिए कि टोटल आपके पास जो कैरेक्टर्स थे वो कितने थे और उसमें से आपने किस चीज़ को एक्सट्रैक्ट किया। तो हमने इंडेक्सिंग के थ्रू जो है कार को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया क्योंकि कार की इंडेक्सिंग वैल्यू 4 थी।
इसी तरीके से मान लो अगर मैं 4 की जगह 5 दूं तब भी एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन ये याद रखना है आपको कि जितने आपके पास यहाँ पर कैरेक्टर्स होंगे उसके हिसाब से आपको इंडेक्सिंग दे रही है। मान लो कि अगर आपके पास सिर्फ 10 कैरेक्टर हो, आपने 25 इंडेक्सिंग वैल्यू दे दी, तो ये एरर आ जाएगा क्योंकि आपके पास उतने तक कोई वैल्यू प्लेस ही नहीं है उतने इंडेक्स तक। तो इंडेक्सिंग के हिसाब से आपको वैल्यू देनी पड़ेगी, मतलब आपके कैरेक्टर में जितनी वैल्यूज़ हैं उसके हिसाब से जो आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी, वरना अदरवाइज़ आपके पास यहाँ पर एरर आ जाएगा। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर आते हैं और अभी आप यहाँ देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो है अभी हम लोग यहाँ पर एक अलग मेथड के साथ डील करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर पहले से फैक्टर जो है वो बना हुआ था, अभी कॉपी करते हैं हम लोग इसको। अभी करते हैं हम लोग यहाँ पर इंटर, और अभी जो है मैं यहाँ पर करता हूँ इस मेरा नाम, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर मेरे बेसिकली मेरा नाम नहीं, मेरे फैक्ट उसका नाम, ऑब्जेक्ट का नाम। देन उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे देना पड़ेगा पैरेंथेसिस, और अभी जो है हम लोग यहाँ पर डिफरेंट इंडेक्सिंग वैल्यू दे रहे हैं। अभी मैं जो है यहाँ पर दे रहा हूँ 3, तो अभी हम लोग ने यहाँ पर दिया 3, एंड देन उसके बाद मुझे यूज़ करना पड़ेगा असाइनमेंट ऑपरेटर। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं। मतलब मान लो कि अगर मुझे बनाना की जगह, अगर मुझे मान लो 3 पे बेसिकली ग्रेप्स है, तो अगर मान लो मुझे ग्रेप्स की जगह, क्योंकि मैंने 3, अगर मैं 2 दूँ तो बनाना की जगह आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू को देना चाहता हूँ, मान लो अगर मेरे पास यहाँ पर जो है वो ग्रेप्स की जगह मुझे चाहिए वाटरमेलन, तो मैं यहाँ दे दूँगा वाटरमेलन। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको देखेंगे, तो वाटरमेलन उस जगह पे, ये जो इंडेक्सिंग वैल्यू, तो इंडेक्सिंग वैल्यू पे भी इनिशियली कौन प्रेजेंट है, ग्रेप्स। लेकिन अभी मैं क्या ऐड कर रहा हूँ इसी जगह पे, यानी कि इसी इंडेक्सिंग वैल्यू पे, इंडेक्स नंबर 3 पे क्या ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर वाटरमेलन ऐड कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने जो है यहाँ पर दी है इंडेक्सिंग वैल्यू, तो अभी जो है यहाँ पर वाटरमेलन आ जाएगा ग्रेप्स की जगह। अभी हम लोग करते हैं इंटर, तो यहाँ पर हमारे पास एक एरर आया है। तो अभी हमारे पास जो है बेसिकली एरर इस वजह से आया क्योंकि हमने जो है यहाँ पर वैल्यूज़ नहीं दी थी। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी जो है हमने यहाँ पर एक फैक्टर तो बना लिया, लेकिन अभी जो है हमने यहाँ पर दे दी इंडेक्स नंबर 3 पे वैल्यू, एंड देन उसके बाद जो है मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे देना पड़ेगा अपना ऑब्जेक्ट जो कि है माई फैक्टर, एंड देन उसके बाद जो है मैं यहाँ दूँगा मेरी इंडेक्सिंग वैल्यू। देन अभी हम लोग करते हैं इसको एग्जीक्यूट। तो अभी हमारे पास जो है यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आई, तो अभी हमारे पास जो है हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं एक ऑब्जेक्ट को। तो हमारे पास जो है मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक ऑब्जेक्ट को जो कि है म्यूज़िक जनरल। उसके बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा फैक्टर को, एंड देन उसके बाद कंबाइन ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ यूज़ करना पड़ेगा जैज़। मैं लिखता हूँ जैज़, एंड देन उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर रॉक। देन अभी हम लोग पॉप लिख देते हैं, एंड देन अभी जो है हम लोग बेसिकली यहाँ पर इसके अंदर आएगा, मैं गलती कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे कोट्स में देना पड़ेगा पॉप। तो हमारे पास ये बन गई। उसके बाद अभी हम लोग करते हैं इसको एग्जीक्यूट, एंड देन अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देंगे म्यूज़िक, और उसके बाद अभी जो है मैं यहाँ पर देता हूँ इंडेक्स नंबर 1 जिस पे अभी जैज़ प्रेजेंट है। तो अभी जैज़ की जगह मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ एक नया वैल्यू, तो मैं देता हूँ इंडेक्स नंबर 1, एंड देन उसकी जगह मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ मान लो कार। तो अभी हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे पास ये बन रहा नहीं है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आ रहा है एक एरर। तो यहाँ पर अभी थर्ड आइटम को हमने जो है वो यहाँ पर चेंज नहीं किया, तो इसलिए हमारे पास जो है वो यहाँ पर एरर आ रहा है। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो है वो एरर दे रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि ये एरर जो है ये हमारे पास यहाँ पर क्यों आ रहा है। तो यार वो एरर हमारे पास इस वजह से आ रहा था क्योंकि हमने जो है यहाँ पहले वाले जो ऑब्जेक्ट था, फिर पहला जो वेरिएबल हमने बनाया था उसमें हमने इंडेक्सिंग वैल्यू यहाँ पर डिफाइन नहीं की थी, इस वजह से हमारे पास जो है वो यहाँ पर एरर आ रहा था। तो अभी हम लोग अपने इनिशियली यहाँ पर जो है वो कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ भाई हमारे जो यहाँ पर मैंने जो फैक्टर बनाया था जिसको मैंने माई फैक्टर का नाम दिया था, इसी चीज़ को अभी हम लोग यहाँ पर करते हैं कॉपी, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको करते हैं पेस्ट। तो अभी मैंने इसको पेस्ट कर दिया, अभी हम लोग इसको इंटर करते हैं। अभी इंटर करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है यहाँ पर बेसिकली अभी मुझे इसके साथ बेसिकली मुझे यहाँ पर वापस इसको करना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ पर जो है इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू देनी है। तो अभी जो है मैं यहाँ पर दे देता हूँ मान लो 2, तो 2 पे यहाँ पर हमारे पास बनाना प्रेजेंट है, तो बनाना की जगह मैं यहाँ पर न्यू वैल्यू को डालना चाहता हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं करूँगा यहाँ पर इंटर, और मैं यहाँ जैसे ही इंटर कर रहा हूँ मेरे पास यहाँ पर जो है वो एक एरर देखने को मिल रहा है। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर इसी चीज़ को करते हैं ताकि हमें जो आसानी हो जाए थोड़ी सी। तो अभी हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद में अभी हम लोग जो है यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। तो अभी हम लोग इसको जो है हमने यहाँ पर पेस्ट किया। अभी हमें जो है इसके यहाँ पर इंडेक्सिंग वैल्यू देनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ देता हूँ 2। देन अभी हम लोग इसको इंटर करते हैं। तो हम जैसे इसको इंटर कर रहे हैं आप देख रहे हो हमारे पास जो है वो यहाँ पर एरर आ रहा है। तो ये एरर जो है ये हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है यहाँ पर। तो इस एरर को जो है हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि ये एरर एग्जैक्टली क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एरर जो है यहाँ पर क्यों आ रहा है।
तो यार ये एरर हमारे पास इस वजह से आ रहा था क्योंकि हमारे पास जो फैक्टर था, इस फैक्टर के साथ ही हम लोग यहाँ पर इंडेक्सिंग वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारे पास जो है ये जो एरर है ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पर करते हैं इसी चीज़ को वापस कॉपी, और ये हमारा जो फैक्टर है इसके साथ हमें इंडेक्सिंग वैल्यू नहीं दे रही, तभी हमारे पास यहाँ एरर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो अभी हम लोग जो है इसी को करते हैं यहाँ पर पेस्ट, और अभी जो है हम लोग करते हैं इंटर। एंड देन अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे बनाना है अपना ये ऑब्जेक्ट जिसको मैं नाम दूंगा माय फैक्टर का, और अभी मुझे यहाँ पर इंडेक्सिंग वैल्यू करनी है। तो मैं मान लो यहाँ पर इंडेक्सिंग नंबर 2 दे देता हूँ, जिस पर बनाना प्रेजेंट। तो बनाना की जगह मुझे कोई और वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मुझे देना पड़ेगा असाइनमेंट ऑपरेटर, और इसमें जो है मुझे यहाँ पर वैल्यू देनी पड़ेगी। तो मान लो बनाने की जगह जो है मैं यहाँ पर चाहता हूँ वाटरमेलन, तो मैं यहाँ देता हूँ वाटरमेलन, और तो जो भी वैल्यू हमें यहाँ चाहिए वो उसका नाम जो है हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अभी हम लोग इंटर करते हैं, तो हमारे पास अभी भी जो है यहाँ पर एक एरर देखने को मिल रहा है, और वो एरर जो है वो हमें यहाँ पर प्रॉब्लम दे रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो है इस चीज़ को देखते हैं और इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि ये एरर हमारे पास यहाँ पर आ रहा क्यों है। तो बार बार ये एरर जो है वो हमें यहाँ पर जो है वो यहाँ पर इरिटेट कर रहा है और समझने में जो है वो प्रॉब्लम दे रहा है। तो इसको अभी जो है हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो भाई वो एरर हमारे पास यहाँ पर इसलिए आ रहा था क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसी में इंडेक्सिंग वैल्यू प्रोवाइड कर रहे थे, और उस इंडेक्सिंग वैल्यू की वजह से जो है हमारे पास यहाँ पर वो एरर आ रहा था। तो तीन जगह हमने इंडेक्सिंग वैल्यू प्रोवाइड कर दी थी, और उस इंडेक्सिंग वैल्यू की जगह जो वो ट्रैवर्स होकर हमारे पास एरर जो है वो यहाँ पर अकर्ड आ रहा था। तो इस वजह से जो है अभी हमने यहाँ पर इस चीज़ को देख लिया, और अभी हमने बना लिया यहाँ पर एक फैक्टर को। और अभी आप यहाँ देख रहे हो कि भाई इनिशियली आप यहाँ देख रहे हो कि इंडेक्स नंबर 3 पे जो है वो क्लासिक प्रेजेंट है, वो क्लासिक की जगह मैं यहाँ पर पॉप को जो है वो यहाँ पर इम्प्यूट करना चाह रहा हूँ इस मेरा फैक्टर है उसके अंदर। तो अभी हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर सिंपली करते हैं इंटर को, और आप यहाँ देख रहे हो जैसे ही मैंने यहाँ पर इंटर किया मेरे पास जो है वो यहाँ पर आ गया। मतलब मैंने जो है वो इनिशियली यहाँ पर जो है आप देख रहे हो कि मैंने जो है यहाँ पर पॉप को सक्सेसफुली जो है यहाँ पर मैंने इम्प्यूट कर दिया। तो इंडेक्स नंबर 3 पे क्लासिक थी, तो अब यहाँ देख रहे हो मैंने इंडेक्सिंग, तो अभी क्लासिक की जगह मैंने उसी जगह पे उसी इंडेक्सिंग पे मैंने क्या कर दिया, मैंने पॉप को जो है यहाँ पर दे दिया, या फिर मैंने जो है यहाँ पर इम्प्यूट कर दिया। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को भी जो है यहाँ पर इम्प्यूट कर सकते हो। और अभी ये लेवल्स भी हमें बता रहा है कि टोटल कितने जो आपके पास यहाँ पर लेवल्स हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर इस चीज़ को ऐड कर दिया, और हमने जो है इस चीज़ को सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। तो गाइस फाइनली ये सेशन जो है वो यहाँ पर होता है एंड, और बाकी हम लोग सीखेंगे आगे आने वाले सेशन में।